सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए दिन और नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज का ब्लॉग मेरा फ्रिज और किचन की डीप क्लीनिंग के मुताबिक है कि मैं अपने फ्रिज और किचन को कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे इनकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और अब आज मैंने सबसे पहले जो है रात में फ्रिज को मैंने ऑफ कर लिया था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की। उसके बाद जी ये जितने ये मैं एक लिक्विड रेडी कर रही हूँ जो ये चूल्हे के पास दीवार है इसको साफ़ करने के लिए, और इसके लिए मैंने 10 से 12 लेमन के छिलके लिए हैं। ये दोनों चीज़ें जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे पत्ती चाय पीने के बाद जो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये मैंने 2 से 3 स्पून ये ली थी। और ये लेमन 10 से 12 लेमन के छिलके लेके इनको मैंने 2 गिलास पानी के अंदर डाला और फिर मैंने इसमें 2 से 3 स्पून मैंने इसमें सोडे के डाले हैं, मीठे सोडे के, और 2 से 3 स्पून ही मैंने इसमें वॉशिंग पाउडर डाल के इस लिक्विड को मैंने रेडी किया। और जब इसको 2-3 उबाल आए तो फिर मैंने इसको छलनी की मदद से छान लिया था और एक बोतल के अंदर मैंने ये लिक्विड डाल के तो मैंने स्कॉच ब्राइट की मदद से मैंने जो दीवार थी इसके ऊपर लगाया और 10 से 12 मिनट इसको छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसको मैंने साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने ये ड्राई कपड़े से इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। बस यहाँ थोड़ी सी मुझे वीडियो जो है फास्ट करनी पड़ी, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। कुछ चीज़ें तो मुझे इसकी जो है वो स्किप करनी पड़ी और कुछ मुझे फास्ट करनी पड़ी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को फास्ट कर लें तो वो फिर आपको पता है कि वो भी नहीं अच्छी लगती। तो बस इस तरह जो है ना, अब ये दीवार साफ़ करने के बाद में आई थी ये जो मेरी बास्केट्स हैं फ्रॉग और स्पून वाली और ये चमचे वमचे हैं छुरियाँ। उसके बाद ये जो मेरी विंडो है किचन की, इसकी जो जाली है सॉरी, इसको मैंने दांत जो साफ़ करने वाला ब्रश होता है जो हम डिस्ट्रॉय होने के बाद फेंक देते हैं, उसकी मदद से मैंने इसको साफ़ किया था। अब ये जो बास्केट्स हैं वो मैंने इस विंडो में रखी हुई हैं। अब ये मैंने इसमें सारी चीज़ें इनकी निकाल ली थी और इनको मैंने वॉश कर लिया था। और ये जो बास्केट्स थी इनको भी मैंने वॉश कर लिया था। अब ये जो कैबिनेट है इसकी ऊपर वाली जो जगह है इस पर भी काफ़ी टैल सी जम गई थी और ये वही लिक्विड मैंने लगा के फिर मैंने ऊपर से भी इसको अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। अब ये बास्केट और ये मेरी सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी थी। अब मैंने ये चीज़ें सारी जो है वापस जो है इन बास्केट्स में डाल के रखनी है। और ये आप देख सकते हैं अब ये जो छोटी स्पून्स मेरी शुगर पोर्ट्स में इस्तेमाल करने वाली स्पून्स हैं और ये डिफरेंट है, वरन जो सारी एक जैसी स्पून्स होती हैं उनको मैं ये रबर बैंड इस तरह लगा के रख देती हूँ और फिर वो ढूंढने में आसानी रहती है। तो बस इस तरह जो छोटी स्पून्स वगैरह थी, छोटी चीज़ें थी, वो मैंने इस बास्केट में डाल के रखी हैं। और दूसरे जो लकड़ी वाले चमचे वमचे थे और इस तरह की जो बड़ी चीज़ें थी वो भी मैंने दूसरी वाली जो बास्केट थी उसमें ये मैंने डाल के रखी। और ये मैं जो मेरी किचन की विंडो है ये मैं उसमें रखती हूँ, क्योंकि असल में मेरी किचन जो है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन चीज़ें बड़ी जो है ना इस तरीके से रखनी पड़ती हैं, वरना फिर ये जो है ना आपको पता है किचन जो है जब इतना बड़ा ना हो तो फिर चीज़ें जो है ना वो समेटना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब मैंने इस सब कैबिनेट के जो है उनकी एक कैबिनेट की मैंने चीज़ें निकाली हैं। ये डिब्बे वाले सबसे पहले मैंने निकाले हैं, हल्दी और पत्ती वाले जो डिब्बे होते हैं मिर्चों वाले, वो निकाल के मैंने इनको वॉश किया और इनको मैंने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब ये चीज़ें मैंने इनमें जो डालने वाली थी वो डाल के मैंने इनको कैबिनेट मैंने जो है ना वो भी साफ़ कर ली थी। तो अब ये कैबिनेट के अंदर इस तरह आस्ते आस्ते रखती जाऊँगी। यानी सारी चीज़ें मैंने एकदम से सारी बाहर नहीं निकाली थी सारी कैबिनेट से, बल्कि एक कैबिनेट की चीज़ निकाल के उसको मैंने वॉश किया, ड्राई किया, कैबिनेट को साफ़ करके फिर मैंने ये चीज़ें उसमें रख दी थी। अब ये इस तरह सारे मैंने अचार और आइसक्रीम वाले जो डिब्बे हैं उनको मैं इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और खैर मैं ये इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। और ये डिब्बे जो है ना इनको आप वाश करें और ये ज़्यादा पायदार भी होते हैं, जब वाश करें तो बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। अब ये मैंने बर्तनों वाले कैबिनेट जो है उसको साफ़ करके बर्तन जो है वो कर लिए थे, वाश कर लिए थे। अब ये ऑलमोस्ट मेरी जो किचन की जो क्लीनिंग थी वो कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं।
ये जो पेपर स्क्वाश टाइप टेप होती है वो मैं डिब्बों के ऊपर लगा लेती हूँ। जब मैंने डिब्बों को आज वॉश किया तो सारी उतर गई थी, अब जो सिर्फ एक पत्ती वाले डिब्बे की रह गई थी। बस अब मार्केट जाऊँगी तो ये स्क्वाश टेप ला के फिर मैं इनके लगा के नाम वगैरह लिख लूँगी, फिर वो ढूंढने में जो है आसानी रहती है। अब ये मेरा दालों वाला कैबिनेट था, ये बर्तनों वाला कैबिनेट है, और ये मेरा बोल्स और जो ट्रेज और डिशेज़ वगैरह है उन वाला कैबिनेट है। तो इस तरह सारे कैबिनेट से बर्तन मैंने निकाल के सब कुछ मैंने जो है वो वापस साफ़ करके क्लीन करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अब मैं वापस आई थी फ्रिज की तरफ। अब ये जो इसके अप्लायंसेस थे, और ये आप देख सकते हैं फ्रिज की क्लीनिंग आप चेक करें, बिल्कुल मेरा फ्रिज चमक रहा है। सुबह मैंने सबसे पहले जो है ना इसको क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद जी फिर मैं किचन की तरफ गई थी। अब ये जो उसकी चीज़ें थी वो ड्राई हो चुकी थी और ओपनली मैंने इसको 2 घंटे रखा। तब तक मेरी जो किचन के काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए थे। अब ये सारी चीज़ें वापस मैं इसमें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, चीज़ें सेट करूँगी और फिर इस फ्रिज को ऑन करूँगी। तो इस तरह जो है वो मैंने कुछ जो वॉशिंग वाली ये चीज़ें थी वो वीडियोस मुझे स्किप करनी पड़ी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था और कुछ चीज़ें मुझे फास्ट करनी पड़ी, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और आज जो है ना मैंने ये वाला व्लॉग बड़ी मेहनत से और बड़ी ख़राब तबीयत के साथ मैंने इसको जो है वीडियोस भी शूट की और इसको एडिट किया। आप लोगों ने मुझे इसका अच्छा रिस्पांस देना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं, अब ये चीज़ें मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ये काफ़ी टाइम से वैसे मैं सोच रही थी कि विंटर आने से पहले मैंने जो है ना ये चीज़ें इनकी डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सर के ऊपर से इतना बोझ हट गया था, इतनी मैं ईजी अपने आप को महसूस कर रही थी। और ये जो है ना अब ये कैबिनेट मैंने बाहर से भी जो है ना इनको साफ़ कर लिया था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। और आपने इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।